आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ एक खेत में। बहुत कोई जानना चाहते थे कि तमिलनाडु के खेत और झारखंड के या हमारे नॉर्थ के खेत से किस तरह से अलग होते हैं। तो मैं आज आपको तमिलनाडु का एक खेत का भ्रमण कराने वाला हूँ। तमिलनाडु के एक खेत कैसा होता है, क्या क्या फसलें लगी होती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा आपको फसलें दिखाई देंगी वो 2-3-4 फसलें दिखाई देंगी जो आपको हर खेत में दिखेगा। उसमें से एक आप यहीं देख सकते हैं, केला। ये केला का है पत्ता, देखिए पूरा बड़ा बागान है और इसके बीच बीच में लगे हैं नारियल के पेड़। नारियल के पेड़ बीच बीच में लगाए जा सकते हैं क्योंकि ये सीधे ऊंचे उठते हैं और इनका कोई छाया नहीं होता ज़्यादा, इसलिए ये किसी भी फसल को भाड़ते नहीं हैं, उनका ऑब्स्टेकल नहीं बनते। तो आराम से ये फसल जो साथ में लगी हुई है वो भी उगेगी और नारियल भी आपका तैयार होगा। ये एक तरीका है। केले की फसल जो है बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर है इस एरिया में, क्योंकि केला का बहुत ज़्यादा उपयोग है हर एक चीज़ों में। केले के यहाँ पकवान से लेकर के सब कुछ बनते हैं। चिप्स वगैरह हमारे तरफ आलू का बनता है, यहाँ पर केले का चिप्स बनता है और बहुत ज़बरदस्त सेल है। तो ये है केला और नारियल आपको देखने के लिए मिला। देखिए ये पूरा नारियल का बागान है। नारियल एक समझिए यहाँ के जनजीवन का एक रीढ़ है। नारियल का पेड़ हर एक रूप से इसका इस्तेमाल होता है और हर एक एज ग्रुप को इस पेड़ में कैपेसिटी है इन्वॉल्व करने का। मैं इस पेड़ के गुण के बारे में कभी बताऊंगा। इसका फीचर्स जितना मैं बोलूँ उतना कम है। नारियल का पेड़ एकदम, मैं एक वर्ड में बोलूँ तो चमत्कारिक पौधा है। दूसरा देखिए, ये जो फसल है ना, ये आप नहीं जानते होंगे। इस फसल को मैं बताना चाहूँगा। ये फसल हमारे नॉर्थ में जिस तरह से आलू का महत्व है, जैसा हम लोग आलू, कितना क्रेज है आलू का, हर एक चीज़ में आलू को किंग भी बोलते हैं वेजिटेबल्स का। और ये आलू का इतना महत्व होने का वजह क्या है, क्योंकि ये किसी भी अदर वेजिटेबल्स के साथ कंपेटिबल है। आप उसके साथ उसको खा सकते हैं। आलू बिल्कुल बहुत सबके साथ घुल मिल जाता है और हर जगह पर देखिएगा आप, किसी भी नॉर्थ इंडियन खेत में जाएंगे तो आलू का पौधा, आपको आलू का फसल जरूर मिलेगा। और इसी तरह से जब आप एक साउथ इंडियन खेत में आएंगे, तमिलनाडु के खेत में, तो आपको आलू के जगह ये पौधा जरूर देखने को मिलेगा। ये पौधा बिल्कुल आलू का रिप्लेसमेंट है यहाँ पर। इसे बोलते हैं टेपियोका प्लांट। आप जरूर इंटरनेट में सर्च कीजिए टेपियोका। और ये टेपियोका का प्लांट जो है ना, जिस तरह से आलू जमीन के नीचे लगती है, उसी तरह से बिल्कुल इस पेड़ के जड़ का ही वो आलू जैसे ही फलता है। और शकरकंद का जैसे पैदावार होता है जमीन के नीचे, बट बड़े साइज का। बहुत सारे कंदे यहाँ पर आपको जड़ में मिलेंगे। हर एक टेपियोका का प्लांट जो है, बहुत कम से कम 4-5 बड़े बड़े कंदे उससे निकलते हैं। तो ये कंदे जो होते हैं उनको लोग बोलते हैं कसावा ये टेपियोका, दोनों वर्ड यूज किया जाता है। देखिए ये भी टेपियोका का प्लांट ही लगा हुआ है। देखिए कितना सारा लगा हुआ है, क्योंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, पैदावार बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि ये टेपियोका जो होता है, आलू से इसमें और गुण ज़्यादा है। आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और अलॉन्ग विथ सम कुछ और भी चीज़ें हैं जो थोड़े हमारे ये मतलब कम खाना चाहिए। लेकिन टेपियोका में कुछ खास चीज़ें भी हैं और जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो बिल्कुल इसमें ना के बराबर होती हैं। तो ये इवन बेटर होता है सब्जी के लिए। तो और टेपियोका का स्वाद भी बहुत अच्छा, मैं तो खाया हूँ टेपियोका। यहाँ पर आपको मंदिर में प्रसाद के रूप में भी मिल जाएंगे। और टेपियोका जो होता है उसका स्वाद आलू जैसा ही होता है, बट थोड़ा मैं बोलूँ तो इसमें थोड़ा एक अलग तरह का एक टेस्ट भी है। और वो बिल्कुल इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, एकदम लगभग की शुगर बहुत कम, सिर्फ स्टार्च, वैसा है ये टेपियोका। तो बहुत अच्छा चीज़ होता है। और मैं आपको कुछ कुछ दिखाता हूँ। साउथ इंडियन खेत में कुछ और बातें भी होती हैं, जैसे ये पेड़। अब ये पेड़ जो देख रहे हैं ना, देखो अब किनारे किनारे ये पेड़ लगाए गए हैं लाइनिंग से। इधर भी देखो किनारे किनारे ये पेड़ लगाए गए हैं। ये जो पेड़ है, इस पेड़ को बोलते हैं रबर का पेड़, हाँ, लेटेक्स पेड़। ये रबर का पेड़ है। अब ये रबर का पेड़ ना, आप समझिए कि ये आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह है। यहाँ के लोगों के लिए ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। अभी इनका कोई इससे उम्मीद नहीं है, लेकिन जब ये बड़ा होगा प्लांट, तो ये प्लांट आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करना है।
और ये आपको पैसा देगा क्योंकि इससे रबर निकलेंगे, रबर का दूध मिलेगा। यहाँ पर थोड़े से कट लगा दिया जाएगा, इससे दूध निकलेगा और हर दिन 150-200 ml दूध निकलता है और इससे बिजनेस एक अच्छा खासा होता है। मैं एक और चीज जानता हूँ जो यहाँ पर मिलेगा आपको, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता था और ये है परफेक्ट। देखिए जी, ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये प्लांट नारियल नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, ये नारियल का पौधा नहीं है, लेकिन देखने से क्या लगेगा कि ये नारियल का पेड़ है। तो मैं पीछे एक शॉर्ट्स बनाया हूँ या वीडियो ही बनाया हूँ जिसमें सुपारी, नारियल और ताड़, तीनों के पेड़ में देखने से ही आपको फर्क कैसे पता चल जाए, उसकी एक वीडियो पीछे डाली गई है। आप लोग जरूर देखिए उसे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ नारियल नहीं है। इसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं और शाखाएं झुकी होती है। देखिए, आप नीचे झुक रहा है शाखा, ऐसा नारियल में नहीं होगा। तो ये जो पेड़ है, ये है सुपारी का पेड़, अरेका नट या बेटल नट जिसको बोलते हैं हम लोग, कसेली सुपारी, उसका पेड़ है ये कसेली का जो पेड़, ये सुपारी का जो पेड़ होता है, ये भी यहाँ के खेत में बहुत कॉमन है। तो यहाँ के खेत वाले लगाते हैं क्योंकि सुपारी का अपना बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस। तो ये साइड में लगाए गए हैं। सुपारी के जो ये सुपारी का और भी अदर यूज है। ये जो आप एक खाल देख रहे हैं ना इसका, ये इससे बनाए जाते हैं प्लेट, कटोरा, ये सब भी बनता है। वो बहुत आजकल पॉपुलर डिमांड में है क्योंकि वो इकोलॉजिकली बहुत अच्छा है। तो जैसे ये मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना, इसको क्रश करके बनाया जाता है कटोरे के शेप का, और एक बहुत अच्छा कटोरा है ये। तो इसे कटोरे और थाली बनते हैं। देखिए, आप बहुत सारे सुपारी के पेड़ लगाए गए हैं। सुपारी के पेड़ में भी अच्छा बात यह है कि ये पेड़ जो है सीधा सीधा उगेगा और बिल्कुल देखिए इसकी छाया बहुत कम होती है। तो कोई भी आप प्लांट इसके साथ में लगा सकते हैं। तो ये अच्छी बात होती है नारियल, सुपारी या ताड़ के पौधों में कि सबसे ये कितना भी उठ जाए, मतलब बढ़ जाए, ग्रो हो जाए, लेकिन ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बाकी प्लांट से डिस्टर्ब नहीं होते और फसल बहुत अच्छे से लगी होती है और चलती है और उगता भी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। धूप हम कम कर दिए तो फसल जो होती है खराब हो जाती है, लेकिन ये पौधे जो होते हैं, ये पेड़ जो होते हैं, ये नहीं करते खराब फसल को। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका पॉजिटिव फीडबैक है। हमारे तरफ लोग नारियल के पौधे को बहुत ज़्यादा जानते नहीं, समझते नहीं। तो लोग बोलते हैं कि यार ये पौधा बेकार है क्योंकि इसमें ना पंछी लगती है ना फल लगता, मतलब फल भी इतना दूर लगता है, क्या फ़ायदा है ऐसे पौधे का। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि नारियल का पौधा जो है उसका बहुत वैल्यू है। और बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे तरफ है कि हम नारियल के पौधों को समझ नहीं पाए और इसके गुणों को समझ नहीं पाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त पौधा होता है और इसके हजारों फायदे हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं है इसका। देखिए, इसके साथ साथ आप कितने भी पौधे लगा दीजिए, सब अच्छे से बढ़ेंगे और नारियल भी अच्छे से बढ़ेगा। ये है। और इसके साथ क्या है, इधर सब रबड़ के पेड़ ही है। देखिए, रबड़ के बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, ये सारे रबड़ देते होंगे, तो इधर कोई दिक्कत नहीं है उनको। बस ये है कुछ तमिलनाडु के खेत का एक नज़ारा। तो तमिलनाडु का खेत कुछ ऐसा ही होता है जो मैं आपको दिखा दिया। हाँ, देखिए, ये जो है टेपियोका का ही लकड़ी है। अब इसको जलावन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, तो लास्ट में मैं समरी दे रहा हूँ कि जो यहाँ के खेत होते हैं उसमें आपको जनरली 3-4 तरह के फसल दिखाई देंगे, जैसे केले का फसल, जैसे सुपारी का फसल, नारियल का फसल, और यहाँ के जनजीवन में एक सबसे उपयोगी जो वेजिटेबल है वो है कसावा, टेपियोका। वो आपको बहुत सारे दिखेंगे, मतलब खेत में मैक्सिमम वही होता है और ये हर दिन की इनकी पूंजी है, समझिए, हर दिन ये बेचते हैं और इससे पैसा कमाते हैं, बिल्कुल आलू के जैसा। तो ये है। और ये टेपियोका के बारे में आप जरूर सर्च कीजिए। ये मछली, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में भी ये डाल के खाते हैं और बहुत चाव से खाया जाता है, बहुत पसंद। हर लोगों के जुबान में बसा है टेपियोका, ये इतना उनको पसंद करते हैं। चलिए, ऐसा ही उम्मीद है कि आपको ये टेपियोका और ये तमिलनाडु का खेत जो है
इसका दर्शन आपको पसंद आया होगा और आप अपने नॉर्थ के खेतों के अलावा भी साउथ के खेतों के बारे में कुछ जानकारी जरूर पाए होंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमारे चैनल मुसाफिर अमित को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी साउथ में हूँ, कन्याकुमारी में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो यहाँ की खास बातें हैं उसको हमारे नॉर्थ के लोगों को पता चले और वहाँ की खास बातों को मैं यहाँ के लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह से हमारा देश मतलब उसका जो दूरी है वो कम होगा। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।